प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज पेट की पहली क्लास है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज होल नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर इसके यूज क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे होल नंबर्स। तो बेटा होल नंबर्स से भी पहले कुछ है, तो सबसे पहले उसे देखते हैं, फिर आते हैं होल नंबर्स में। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या आता है? डिजिट आता है। क्या आता है? डिजिट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? अंक बोलते हो। क्या बोलते हो? अंक। अब डिजिट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये कुछ अलग नहीं, ये एक सिंबल होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल, जिसे हिंदी में आप बोलते हो प्रतीक। ठीक, ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। वह सिंबल कैसे होते हैं? तो आप देखें, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होते हैं, फिर ये ऐसे दिखता है, ये यही सिंबल दिखते हैं। अब इन्हीं सिंबल को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। इन्हीं सिंबल को क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। बेटा ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इनकी एक वैल्यू है। इनकी एक वैल्यू है। इस सिंबल की वैल्यू क्या है? 0। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 1। इस सिंबल की वैल्यू क्या है? 2। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 3। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 4। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 5। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 6। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 7। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 8। इस सिंबल की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये जो आप सिंबल की वैल्यू पढ़ते हो, सिंबल की वैल्यू देखते हो, यह इस सिंबल की फेस वैल्यू होती है। इसकी फेस वैल्यू होती है, जिसे आप बोलते हो अंकीय मान या जातीय मान। हिंदी में आप क्या बोलते हो? अंकीय मान या जातीय मान। तो ये देखो, इसका अंकीय मान 0, इसका अंकीय मान 1, इसका अंकीय मान 2, इसका अंकीय मान 3, इसका अंकीय मान 4, इसका अंकीय मान 5, इसका अंकीय मान 6, इसका अंकीय मान 7, इसका अंकीय मान 8, इसका अंकीय मान 9। अगर इनके अंकीय मान फेस वैल्यू अलग अलग नहीं होते तो पूरी मैथमेटिक्स में एक ही सिंबल चलता। लेकिन हर एक सिंबल की अपनी अलग अलग वैल्यू है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? अंकीय मान, या कहीं कहीं आप देखते हो जातीय मान, यही लिखा होता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। बातें क्लियर है? अब आपकी पूरी मैथमेटिक्स में ये कितने डिजिट है? तो आप कहेंगे कि हमारी पूरी मैथमेटिक्स में 10 डिजिट है। क्या इनके अलावा भी आप कोई डिजिट देखते हो? कोई सिंबल देखते हो? नहीं। तो पूरी मैथमेटिक्स में आप इन्हीं 10 डिजिट को पढ़ोगे। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। फिर बात आती है डिजिट के बाद किसकी आती है? नंबर की, जिसे आप हिंदी में बोलते हो संख्या। संख्या क्या होती है? तो संख्या बेटा कुछ अलग नहीं, इन्हीं डिजिट की मदद से, इन्हीं डिजिट की मदद से हम संख्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो बोला जाता है डिजिट आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। मतलब एक अंक या अंकों के समूह से, एक अंक या अंकों के समूह से हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। देखो, जैसे मैंने ये क्या है, यहां पे 2 लिख दिया, 2 बुक, ये भी एक संख्या। यहां पे मैं 22 बुक लिख दूं, ये भी एक संख्या है। यहां पे 123 बुक लिख दूं, ये भी क्या है? एक संख्या। अब यहां पे देखो, जो हमारा नंबर बना वह क्या? एक सिंगल डिजिट है।
यहां पे देखो एक नंबर बना जो डबल डिजिट है, यहां पे एक नंबर बना जिसमें 3 डिजिट है। तो आप इन्हीं डिजिट की माध्यम से आप क्या बनाते हो, नंबर बनाते हो। बातें क्लियर है ना? तो आपने देखा कि इन्हीं 10 डिजिटों का यूज करके हम नंबर बनाते हैं। अब ये जो नंबर बने हैं ना, अब इन्हीं नंबर में आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्लेस वैल्यू। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ये जो डिजिट है इनकी क्या होती है, एक अपनी वैल्यू होती है, वह क्या है, फेस वैल्यू। लेकिन जो नंबर बने हैं ना, इनकी एक प्लेस वैल्यू और होती है। अब वह कैसी होती है, मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे मैं यहां पे देखो लिखा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब मेरी बात समझना, जैसे मैं कोई नंबर लिख दूं, यह 78492। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि आप इन नंबर का प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर मैं इनके फेस वैल्यू की बात करूं, फेस वैल्यू जिसे हिंदी में आप बोलते हो अंकीय मान या जाति मान, तो अगर 2 की फेस वैल्यू की बात हो तो आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। अगर 9 की फेस वैल्यू की बात हो तो आप क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। 4 की फेस वैल्यू की बात हो तो आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। 8 की फेस वैल्यू की बात हो तो आप क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। और 7 की फेस वैल्यू की बात हो तो आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये डिजिट है ना, डिजिट है ना, क्योंकि डिजिट के माध्यम से ये आपने नंबर बनाया। हमने बताया कि जो डिजिट दे रखी है ना, वह एक सिंबल है और उस सिंबल की अपनी एक वैल्यू है, जिसे आप क्या बोलते हो? फेस वैल्यू बोलते हो, जातीय मान या अंकीय मान बोलते हो। बातें क्लियर है? बट अगर आपसे पूछ ले कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो अब प्लेस वैल्यू का अगर मैं बात करूं तो ये नंबर हमारा क्या है? 78492 है। अब बेटा जो हमारी प्लेस वैल्यू चलती है ना, वह हमेशा 10 के पावर में चलती है। कितने के पावर में चलती है? 10 के पावर में। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, जिसे हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बोलते हो आप। तो वो जो नंबर चलती है ना प्लेस वैल्यू, वो 10 के पावर में चलती है। किसमें पर चलती है? 10 के पावर में। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों 10 के ही पावर में चलती, क्यों नहीं 9 के पावर में चलती, क्यों नहीं 7 के पावर में चलती, क्यों नहीं 6 के पावर में चलती। तो बेटा आप जितने जो नंबर सिस्टम पढ़ते हो उसमें कितने डिजिट यूज होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि 10 डिजिट यूज होती है। कितने डिजिट यूज होती है? 10। तो इसीलिए जो आपका नंबर, इस नंबर में प्लेस वैल्यू चलती है, वह 10 के पावर में चलती है। अब देखना, ये 2 है ना, आप इसे लिखते हो 2 × 10 की पावर 0। इसे आप क्या लिखोगे? 9 × 10 की पावर 1। इसे आप क्या लिखोगे? 4 × 10 की पावर 2। यहाँ क्या लिखोगे? 8 × 10 की पावर 3। यहाँ क्या लिखोगे? 7 × 10 की पावर 4। हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर बेटा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो आप इसे यही लिखते हो ना, 2 × 1 = 2। अब इसे 9 × 10 = 90। इसे आप क्या लिखोगे? 4 × 100 आप लिखोगे 400। और इसे आप क्या लिखोगे? 8 × 1000, यहाँ हो जाएगा 8000। और यहाँ क्या लिखोगे? 7 × 10,000 आप लिखोगे 70,000। क्या लिखोगे? 70,000। बातें क्लियर है? तो जो नंबर हमारी प्लेस वैल्यू चलती है नंबर की, वह हमेशा बेटा 10 के पावर में चलती है। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? अगर और डिटेल में समझना चाहते हैं तो देखिए, अब जैसे मैंने ये 3
892.64 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ तक तो आपको पता है कि ये 2 × 10 की पावर 0 है, ये क्या 2 × 10 की पावर 1 है, ये क्या 8 × 10 की पावर 2 है, और यहाँ पे ये 3 × 10 की पावर 3 है। लेकिन इनकी क्या होगी प्लेस वैल्यू? तो बेटा देखो प्लेस वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही, मतलब घटते हुए क्रम में। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या 0। तो 0 के बाद क्या आता है? तो आप कहोगे -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप लिखोगे 6 × 10 की पावर -1, और इसकी मैं बात करूं तो आप लिखोगे 4 × 10 की पावर -2। अगर इसके आगे मान लो कोई नंबर, जैसे मैं कहूं मान लो यहाँ पे हो जाता 7, तो आप इसे क्या लिखते? इसके लिखते 7 × 10 की पावर -3। बातें क्लियर है? तो जो हमारी प्लेस वैल्यू है वह हमेशा और हमेशा 10 के पावर में चलेगी। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसे हमें वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 10 की पावर 0, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 1 2, यहाँ पे 2 × 10 की पावर 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20, यहाँ पे क्या है 8 है, 8 × 100 10 की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 800, यहाँ 10 की पावर 3 है, 3 × 1000 आप यहाँ लिखोगे 3000। हो गया? अब इसको देखो, आप इसे क्या लिखोगे 6 × 10 की पावर -1 का मतलब पता क्या होता है? 1/10, 1/10। आप इसे लिखोगे 0.6। यहाँ पे ये 4 × 10, अब यहाँ पे 10 की पावर क्या -2, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 100, इसे लिखोगे आप क्या 0.04। हो गया? अब यहाँ पे 7 × 10 की पावर -3 है, आप लिखोगे 7 × 1/1000, तो आप लिखोगे 0.007। हो गया? अब सबको ऐड करो, देखो तो आप क्या लिखोगे 3800, ये 20, ये 2। अब देखो पॉइंट के बाद है ना, अब इसे क्या लिखोगे 0.6, ये क्या होगा 0.4, या इसे क्या लिखोगे 0.07। ऐड कर दो। अब देखो ये 7 4 6 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 8 और 3 है। आपने यही नंबर लिखा था ना? देखिए बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो जो भी नंबर है अगर उसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो हमेशा और हमेशा 10 की पावर में चलता है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला देखिए। अब हमें देखना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। अब तक हमने क्या देखा? डिजिट देखी, नंबर, डिजिट से नंबर कैसे बनता, उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो चलिए अब उस पर हम बात करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर क्या आता है? नेचुरल नंबर, जिसे आप हिंदी में बोलते हो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा मैं अगर आपसे पूछूं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो आप कहोगे कि जो नंबर काउंटिंग, गिनती में यूज होते हैं वह क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो गिनती में कौन से नंबर यूज होते हैं? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? तो फिर अब बात आती है होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? तो बेटा ये स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। 0 1 2 3 4
5 6 इनफाइनाइट तक। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर की बात करूं तो ये 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। कुल मिला के मैं ये बात एक शब्दों में कहूं तो अगर किसी भी नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट होते हैं उसमें अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो वह होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? होल नंबर। जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। हमने वही चीजें कहां से स्टार्ट कर दी? 0 से स्टार्ट कर। किस में कन्वर्ट हो गया? होल नंबर में। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। दूसरा, ऑल होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब मेरी बात समझना, जैसे मैंने एक सर्किल ये बना ली और एक छोटी सर्किल ये बना। मान लो ये सर्किल नेचुरल नंबर की, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनफाइनाइट तक। अब यहां पे क्या? 0। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर। अब मेरी बात ध्यान समझ, कर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या? होल नंबर होते हैं। तो आप देखो, ये नेचुरल है, ये होल है। अब ये इस पूरे सर्किल के अंदर है ना, तो ये बात तो सही है, ये बात पूरी क्या है? करेक्ट है। लेकिन कह रहा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कह रहा कि पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। बेटा ये 0 जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ये 0 क्या? होल नंबर तो है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये तो बात गलत है, ये बात गलत है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूं आम होता है ना, आम, मैं कहूं आम, सभी आम फल है, तो आम फल में आता है तो आप कहोगे कि सभी आम फल, लेकिन सभी फल आम है। सभी फल क्या? आम है। तो फल तो अमरूद भी होता है, केला भी होता है, संतरा भी होता है, बट ये आम तो नहीं है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, कि मतलब सभी फल आम होते हैं। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि फल अमरूद भी होता है, फल आम भी होता है, फल संतरा भी होता है, फल सेब होता है, लेकिन सब तो क्या? आम नहीं होते ना। उसी तरह यहां पे कह रहा है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। ये बात गलत है, क्योंकि जो 0 है वह नेचुरल नंबर नहीं है, वह होल नंबर केवल है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात समझना है, यहां पे देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें 0 भी मिल गया था और पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी मिल गए थे, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 भी मिल गई थी। फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स होते क्या है? तो बेटा मेरी बात ध्यान समझना। अब जैसे मैं कहूं, मान लो ये 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना लिखो? 4 लिख दोगे? लिख दोगे। अब यहां पे होल नंबर से होल नंबर माइनस किए तो आपको 4 मिल गया होल नंबर। बेटा लेकिन अगर मैं कहूं 3 में से -7 कर दो तब क्या आएगा? 3 में से -7 कर दो तब क्या आएगा? तब तो आप लिखते हो -4 लिखते हो, बट -4 तो होल नंबर है ही नहीं। -4 होल नंबर नहीं है। क्यों? कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तब अब क्या करेंगे? अब इसी बात को हमें बताने के लिए हमें अपने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो उसमें एक नंबर और जोड़ गए, ऋणात्मक संख्या।
अब इसके अलावा, अब मेरी बात ध्यान समझ, जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आपको 3 रुपए प्रॉफिट हो तो आप प्लस में लिख देते हो, लेकिन अगर 3 रुपए लॉस हो तो उसमें उसको किस में लिखोगे? उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उस बात को आप क्या लिखते हो? माइनस में लिखते हो। क्या लिखते हो? माइनस। तो अब इन्हीं सब बातों को पूरा करने के लिए हमें अपने जो नंबर सिस्टम थे उसका विस्तार करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो उसमें एक नंबर हम लोगों ने ऐड किया, क्या? निगेटिव नंबर्स। क्या ऐड किया? निगेटिव नंबर्स। बातें क्लियर है? अब निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? तो आप कहोगे -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे इनफाइनाइट तक, ऐसे इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? तो आप कहते हो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इनफाइनाइट तक। हो गए? बातें क्लियर है ना? तो ये निगेटिव नंबर्स हो गए, ये पॉजिटिव नंबर हो गए। लेकिन ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये बेटा ध्यान से देखो, न तो पॉजिटिव में लिखा गया न तो निगेटिव में लिखा गया। ये जीरो न तो पॉजिटिव में लिखा गया और न तो निगेटिव में लिखा गया। तो जीरो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। जीरो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। बातें क्लियर है? कोई डाउट? अब इसके अलावा जब ये तीनों मिल गए, निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, तो इन्हीं को हम क्या बोले? इंटीजर्स बोले। इन्हीं को हम क्या बोले? इंटीजर्स बोले, पूर्णांक बोले। अब इंटीजर्स में हम क्या लिखते हैं? देखो, तो हम इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट से लेके, जैसे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ये सब क्या है? इंटीजर्स, जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? पूर्णांक बोलते हो। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब इंटीजर्स को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। किसमें? एक ऑड नंबर, विषम संख्या, और एक इवन नंबर, सम संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, तो आप यही कहेंगे जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वह क्या होंगे? सम संख्या, इवन नंबर। जैसे मैं लिख दूं -8, -6, -2, 0, 2, 4, 6, 8। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे, वह सब क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। वह सब क्या होंगे? इवन नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगी। अगर बेटा मैं सम संख्याओं के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो सम संख्याएं हमेशा 2k की फॉर्म में होती है। किस में होती है? 2k की फॉर्म में। अब आप k की कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, या जीरो, कुछ भी ले लो, बस इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। कुछ भी ले लो, उसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। देखो, जैसे मैं यहां पे मान लो k की वैल्यू 5 ले लूँ, तो आप 2 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 भी इवन नंबर। अगर मैं k की वैल्यू अगर मैं मान लो 25 ले लूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। यहाँ पे क्या है? 50। ये भी क्या है? इवन नंबर। अगर मैं k की वैल्यू
के की वैल्यू अगर मैं कोई निगेटिव नंबर ले लूं, जैसे माइनस का 13 ले लिया, यहाँ देखो -26, ये भी क्या है, इवन नंबर, ये भी क्या है, इवन नंबर। तो अगर आप 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वह हमेशा और हमेशा इवन नंबर ही बनेगा। क्या बनेगा, इवन नंबर ही बनेगा, सम संख्या ही बनेगी। बातें क्लियर है? अब हम आते हैं ऑड नंबर पे। विषम संख्या ऑड नंबर क्या होता है? तो आप कहेंगे जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता है, जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता है वह क्या होगा, ऑड नंबर। जैसे -5, -7, -3, 1, 5, 9 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड होते हैं, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। देखो कैसे। अब अगर आप 5 में 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, नहीं 2 2 जा 4, यह कितना 1 आया, 2 से नहीं डिवाइड। हमें जो भी नंबर डिवाइड होगा, हमारा कोसेंट भागफल हमेशा इंटीजर आना चाहिए। अगर यहाँ डिवाइड भी कर देंगे तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, 10 यहाँ डेसिमल में आ गया, तो हम तो इंटीजर पढ़ रहे हैं, हम तो इंटीजर पढ़ रहे हैं ना, डेसिमल तो पढ़ नहीं रहे। तो मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर बेटा इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करूं, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर हमेशा 2k ± 1 के फॉर्म में होते हैं। ये नंबर हमेशा क्या होते हैं, 2k ± 1 के फॉर्मेट में होते हैं। देखो कैसे। अगर मैं यहां पे k की वैल्यू कुछ भी ले लूं, अगर मैं मान लो यहां पे 3 ले लेता हूं, k की वैल्यू क्या ले 3, तो इसको देखो 2k + 1 एक है, एक 2k -1। अब यहां पे अगर k की वैल्यू मैं 3 रखूं, 2 3 जा 6, और 6 में 1 को ऐड करोगे ये 7 आएगा। यहां देखो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में से 1 माइनस करोगे तो यहां पे आपको 5 मिलेगा। अब देखो ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। इसी तरह अगर मैं k की वैल्यू, अगर मान लो कोई निगेटिव नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा k की वैल्यू मान लो मैं -5 ले लो, तो यहाँ पे देखो 2 में k का मल्टीप्लाई करो -5 से, तो क्या होगा 10 होगा, माइनस का 10 -1, तो इसे आप माइनस का 11 लिखोगे। और ये अगर -10 आप +1 लिखोगे तो ये माइनस का 9 लिखोगे। लिखो, देखो दोनों ऑड नंबर है, दोनों क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। बातें क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट? अब आपसे क्वेश्चन एक उठता है कि 0 क्या है, तो 0 एक इवन नंबर है, सम संख्या, क्योंकि 0 2 से डिवाइड होता है। देखो ये 0 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, 0 टाइम्स यहां पे आएगा 0, कैंसिल। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, आगे देखो। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, अब उसको आप समझिए ध्यान से, मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। चीजें ये अक्सर एग्जाम में आप जब कैलकुलेट करते हो तो गलतियां यहां पे होती हैं, इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि ऑड नंबर को अगर ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा, मतलब विषम नंबर का विषम नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको विषम नंबर ही मिलेगा। जैसे अब मैं यहां पे लिख दूं 3, इसका 5 में मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो कितना आएगा, आप कहोगे 15 आ गया। ये क्या, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब यहां पे देखो अगर इनको ऐड कर दो तो आप देखो 8 मिलेगा। 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो मतलब ऑड में ऑड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर।
अब इसमें कह रहा सब्ट्रैक्ट करो, अगर 3 में से -5 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। देखो चाहे -2 लो चाहे 2 लो, दोनों क्या होते हैं, इवन। तो इसीलिए बोला जाता है कि विषम संख्या से विषम संख्या को घटाओगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते। अब कह रहा कि ऑड में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन मिलेगा। जैसे देखो, अगर मैं कहूं यहां पे मान लो 7 है, यहां पे 4 है, मल्टीप्लाई कितना होगा, 28। 28 क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। बातें क्लियर है। यहां देखो, अब कह रहा है कि ऑड में इवन को ऐड करोगे तो ऑड मिलेगा। देख लो, ये 7 है, ये 4, यहाँ क्या है 11। 11 क्या होता है, एक ऑड नंबर, विषम संख्या होती है। अब इसी तरह इधर देखो, कह रहा है कि ऑड में से ये 7 है, -4 कर दो तो आपको 3 मिलेगा। ये भी क्या, ऑड ही नंबर है। इसको देखो, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। अब देखो, अगर मैं कहूं ये 8 है और इसमें 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब 8 में से -4 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। 4 भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन का इवन में मल्टीप्लाई करो तो 8 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 32। ये भी क्या, इवन नंबर। ये इनकी प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत, आगे चले। देखो आगे करा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से ना। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर। जैसे मैं कहूं मान लो ये 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, 1 और 2, केवल 2 ही फैक्टर। अगर मैं 3 की बात करूं तो आप क्या लिखो, 1 और 3। मैं 5 की बात करूं तो आप क्या लिखो, 1 और 5। क्या आप 1 के 2 फैक्टर लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं, 1 के 2 फैक्टर हम नहीं लिख सकते, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, वह क्या बोले जाएंगे, प्राइम नंबर बोले जाएंगे, अभाज्य संख्या होंगे। तो जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुए, 7 हुआ, 9 नहीं 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19, ये सब क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। बातें क्लियर है। अब इसी तरह मैं कहूं कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसे आप बोलते हो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो आप देखिए, जैसे मैं कहूं 4 है, 4 के क्या फैक्टर होंगे, 1, 2 और 4। मैं 6 की बात करूं तो यहां पे देखो 1, 2, 3, 6। मैं 8 की तो आप 1, 2, 4, 8। मैं 9 की बात करूं तो 1, 3, 9। आपने देखा कि ये जो नंबर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर, यहां देखो 3 है, यहां 4 है, यहां 4 है, वहां पे 3 है। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। बातें क्लियर है ना। लेकिन इसी में एक नंबर 1 आता है, ये तो ना यहां फिट बैठ रहा है ना तो यहां फिट बैठ रहा है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो धनात्मक संख्या है, सॉरी, न तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, आगे तो अब आता है को प्राइम, स अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर की बात मैं करूं तो बेटा ऐसे नंबर जिनमें HCF केवल 1 हो, जिनके HCF क्या हो 1 हो, वह आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। बातें क्लियर है? देखो कैसे, जैसे मैं लिखता हूं बेटा ये 2 है और ये 3 है। 2 के फैक्टर करोगे तो क्या लिखो? 1 और 2। 3 के फैक्टर करोगे तो क्या लिखो? 1 और 3। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन। यहां पे देखो, यहां पे 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो 2 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF क्या है? 1 है। इनका HCF क्या है? 1 है। जैसे मैं कहूं आपसे 4 और 5, 4 का फैक्टर करोगे तो क्या लिखो? 1 2 4। 5 का फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे? 1 और 5। देखो इनमें भी केवल कॉमन क्या? 1 है। इनका भी HCF क्या है? 1। ये भी आपस में क्या है? को प्राइम है। जैसे मैं कहूं 14 और 15 है, देखो 14 और 15। इसकी बात करें तो यहां पे देखो 14 के फैक्टर क्या क्या? 1 2 4, सॉरी 4 नहीं, 2 7 और 4। 15 का अगर फैक्टर की बात करूं तो क्या होगा? 1 3 5 और 15 होंगे। अब इसमें बताओ कॉमन क्या है? तो आप देखेंगे यहां पे भी कॉमन क्या? 1 ही है। इनका भी HCF क्या है? 1 है। ये भी आपस में क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। बातें क्लियर है ना? अब मैं आपसे पूछूं एक नंबर, अब बताओ ये आपस में को प्राइम है या नहीं? तो आप इनका फैक्टर चेक कर लो। देखो ये 1 2 3 4 6 और 12 हो। इसका देखो यहाँ पे 1 2 7 और 14 हो गया। अब इसमें देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो प्राइम होने की शर्त क्या है? कि जिसमें केवल 1 कॉमन हो। HCF केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 2 भी कॉमन है। तो क्या ये प्राइम है? तो आप कहेंगे कि ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, आपस में को प्राइम नहीं है। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा भाज्य संख्या। अगर बेटा मैं ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल और केवल 2 का डिफरेंस हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल और केवल किसका डिफरेंस हो? 2 का डिफरेंस हो, वह आपस में क्या होंगे? ट्विन प्राइम होंगे। देखो जैसे मैं कहूं यहां पे मान लो ये 3 लिखा है और ये 5 है। देखो दोनों प्राइम नंबर हैं और उनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। मैं कहूं ये 5 है और ये 7 है। इसमें देखो दोनों प्राइम, इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। मैं कहूं 11 और 13 है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। और मैं कहूं ये 17 और 19 है,
ये भी आपस में क्या है, ट्विन प्राइम। इनमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, दोनों क्या है, प्राइम। बातें क्लियर है ना। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये 2 और 3 क्या ये ट्विन प्राइम है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये प्राइम तो हैं बट इनमें डिफरेंस केवल 1 का, और ट्विन प्राइम होने के लिए डिफरेंस कितने का चाहिए, 2 का, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो। अब करा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 2। क्यों, क्योंकि 1 प्राइम होता नहीं है, हमारा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। करा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, मतलब ऐसा नंबर जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी होना चाहिए, मतलब सम के साथ साथ अभाज्य भी होनी चाहिए। तो बेटा पूरी मैथमेटिक्स में एक ही नंबर है, वो 2 है, जो इवन होने के साथ साथ क्या है, प्राइम है, मतलब कि वो सम संख्या होने के साथ साथ भी क्या है, अभाज्य। इसके अलावा जितनी भी इवन सम संख्याएं होंगी सब भाज्य होंगी, सब कंपोजिट होंगी, कोई प्राइम नहीं होगा। थर्ड क्या करा 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर 3, 5, 7। पूरी मैथमेटिक्स में एक सीरीज बनती है जिसमें 2 का डिफरेंस वह 3, 5 और 7 का है, मतलब लगातार प्राइम, मतलब लगातार अभाज्य विषम संख्या, लगातार अभाज्य विषम संख्याएं यही 3 हैं, 3, 5 और 7। करा 1 से 50 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, तो 15 प्राइम नंबर है 1 से 50 तक के बीच में। देखो अगर मैं पूरे 100 तक के प्राइम नंबर की बात करूं, देखो क्या है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, फिर 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97। 1 से 100 तक यही इतने नंबर है जो आपस में क्या है, मतलब ये 1 से 100 तक जो ये नंबर है क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो आप देखिए टोटल 25 नंबर हैं, 25, जो 1 से 100 तक क्या है, प्राइम नंबर में मिलते हैं। अब यहां पे लिखा गया है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर, 25, तो यही 1 से 100 तक प्राइम नंबर है। बातें क्लियर है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 40 तक कितने प्राइम नंबर है, तो बस यहीं तक आपकी बातें होंगी। तो 1 से 50 तक कितने आते हैं, 15, 3 ये माइनस कर दो, कितने बचे, 12। तो 1 से 40 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 12 है।
बातें क्लियर है ना। इसी तरह अगर आज से पूछ ले कि 80 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 80 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप देखिए 80 से 100 के बीच में यही 3 नंबर हैं जो प्राइम है। बातें क्लियर है ना। तो ये आपको रटने के साथ साथ समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि वो पूछेगा 1 से 50 तक या 1 से 100 तक। हो सकता है वो पूछ ले 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, हो सकता है वो पूछ ले 70 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं 1 से 10 तक की बात करूं तो 4 प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 की बात करूं तो यहां भी 4 प्राइम नंबर होते हैं, 20 से 30 की बात करूं तो यहां पे कितने होते हैं, 2 प्राइम नंबर होते हैं। अब 30 से मैं 40 की बात करूं तो यहां पे कितने होते हैं, 3 प्राइम नंबर होते हैं। 40 से 2 ही यहां भी होंगे। और 40 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 3 होते हैं। 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर, तो 2। 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में 1। ये प्राइम नंबर होते हैं। देख लो 90 से 100 के बीच में केवल 97 आता है, 80 से 90 के बीच में देखो 83 और 89 आता है, और 70 से 80 के बीच में 71, 73 और 79 आता है, और 60 से 70 के बीच में 61 और 67 आता है, 50 से 60 के बीच में 53 और 59 आता है, और 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47 आता है, 30 से 40 के बीच में 31 और 37 आता है, 20 से 30 के बीच में आप देखो 23 और 29 आता है, 10 से 20 के बीच में 11, 13, 17, 19 आता है, और 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5 और 7 आते हैं। तो ये चीजें आपको अलग अलग भी तैयार होनी चाहिए, वो कभी भी कहीं से पूछ सकता है। बातें क्लियर ना। आगे चलते हैं। करा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, करा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा क्या होती है, 4 है। अब करा कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे कि 9 है। अब कह रहा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। यहां तक बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला देखो, करा परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या है, तो परफेक्ट नंबर क्या होती है, तो बेटा अगर मैं परफेक्ट नंबर की बात करूं तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम करें तो उस नंबर का डबल होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम करें तो उस नंबर का डबल होना चाहिए जिसका आपने फैक्टर किया है। जैसे अब देखो परफेक्ट नंबर की बात करूं तो देखो ये 6 है, ये परफेक्ट नंबर है। अब देखो इसका फैक्टर 1, 2, 3 और 6। अब अगर इनका सम कर लो, आप इनके फैक्टर का सम कर लो, सम करोगे तो 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। क्या यह 6 का दोगुना है या नहीं है? है तो 6 क्या होगा,
परफेक्ट नंबर होगा। अब इसी तरह मैं कहूं 28 की बात, तो आप इसके फैक्टर को 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हो गया। अब अगर आप इनका सम कर लो तो अब इनका सम करेंगे तो 28 में 14 जोड़ेंगे 42, 42 में 7 जोड़ेंगे 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53, 53 2 55, 1 56। अब देखो ये 56 28 का 2 गुना है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है, नहीं सॉरी परफेक्ट नंबर है। ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि परफेक्ट नंबर ऐसे कैसे हम पता करेंगे, तो आप यहां देखना है, इसका एक कॉन्सेप्ट फार्मूला है। क्या है? 2 की पावर p माइनस 1 या 2 की पावर p माइनस 1। अब यहां पे p कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखो जैसे मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था? 2 होता है ना। अब अगर मैं p की वैल्यू 2 ले लेता हूं, p इक्वल टू 2, देखो यहां क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, यहां पे 2 की पावर 2 माइनस 1। अब देखो 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू यहां 2 आ जाएगी, और यहां 2 की पावर 2 का मतलब 4 में से 1 माइनस करोगे 3, मल्टीप्लाई करो देखो 6। 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। इसी तरह मैं कहूं 3 ले लो, तो आप देखो 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, यहां पे 2, 3 माइनस 1। अब देखो यहां 3 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा? 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। यहां 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8, और 8 में से 1 माइनस कर दो 7, यहां देखो 28। ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर था। तो आप इस फार्मूले से आप परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं, कौन परफेक्ट नंबर है कौन सा नहीं है। बट ध्यान रहे कि ये जो p है ना, p की जगह पे आपको हमेशा प्राइम नंबर रखना पड़ेगा। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13, ये सब बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो कर स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, देखो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है। फिर कर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर, मतलब 2 अंक की सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, तो आप कहोगे 28 है। 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 496, और 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 8128 है। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ये बातें क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे कि मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसका डिस्कस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।